अब हम एक दिन भी नहीं रुकेंगे और ना ही भारत पे हमारा अब भरोसा रहा है। अब जो भी करना है वो यूक्रेन करेगा। जी हाँ, फिलहाल यही बोल यूक्रेनी सरकार बोल रही है, क्योंकि भारत उनकी रिक्वेस्ट जो खारिज कर रहा है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि आज से करीब 15 दिन पहले भारत ने 7 यूक्रेनी लोगों को गिरफ्तार किया था, क्योंकि वे म्यांमार में मिलिट्री ड्रोन ट्रेनिंग से जुड़े नेटवर्क में शामिल थे, प्लस अवैध तरीके से मिजोरम के उन इलाकों में भी गए जहाँ पे विदेशियों के प्रवेश पर सख्त पाबंदियां लागू की गई है। इनके केस फिलहाल एनआईए हैंडल कर रही है, क्योंकि इन यूक्रेनी लोगों पर आरोप है कि सातों आरोपी भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए मिजोरम टू म्यांमार एक बड़ा ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की तैयारी में थे, ताकि म्यांमार के जो आतंकवादी है वो भारत में घातक हमले कर सके। हालांकि इनका ये प्लान धरा का धरा रह गया। अब बीते 15 दिनों से यूक्रेन का विदेश मंत्रालय चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भारत हमारे आदमियों को छोड़ दे, वे गलती से इन सब में फंस चुके हैं। कम से कम भारत हमारे अधिकारियों को काउंसिलर एक्सेस तो दे, ताकि हम उनसे बात कर सके। लेकिन देखा जाए तो भारत ने इन 15 दिनों में अभी तक तो यूक्रेन के राजदूत या अन्य किसी भी अधिकारी को काउंसिलर एक्सेस नहीं दिया, जिसके तहत वे इन आरोपियों से पर्सनल बात कर सके। और यही बात यूक्रेनी विदेश मंत्रालय को चुभ गई। खबर निकल कर आई है कि यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर भारत उनकी मांगे पूरी नहीं करता, यानी कि जल्द से जल्द यूक्रेन के लोगों को रिहा नहीं करता, तो वो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाएगा। प्लस यूक्रेन की एक विशेष टीम भारत भेजेगा जो उनके लोगों की निगरानी करेगी। यूक्रेन इस समय ये कह रहा है कि भारत यूक्रेनी लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है, क्योंकि यही अगर रशियन नागरिक होते तो शायद भारत उन्हें इतने दिनों तक ऐसे जेल में बंद नहीं रखता, कम से कम काउंसिलर एक्सेस तो दे ही देता। अब इस पर भारत का कहना है कि इस पूरी केस पर जांच हो रही है। यूक्रेन को ये बात समझनी होगी कि ये कोई मामूली अपराध नहीं जो उन्हें 4 दिन जेल में रखे और छोड़ दे। आपके लोग सीधे आतंकी नेटवर्क से जुड़े थे, साथ ही वेपन्स का अवैध धंधा भी कर रहे थे, वो भी विदेशी जमीन पर। अगर यही अपराध इन्होंने इजराइल, अरब वर्ल्ड या रशिया में किया होता तो अब तक इनकी गर्दन धड़ से अलग हुई होती। वो तो भारत है जो सब शांति और कानूनी रूप से हैंडल कर रहा है। कोई भी देश जासूसों को जिंदा नहीं छोड़ता, ये बात यूक्रेन को पता होनी चाहिए। और वैसे भी आपके लोग भले ही अंडर अरेस्ट में है, लेकिन जिंदा है और कानूनी जांच पड़ताल में सहयोग कर रहे। इसीलिए इस जांच में यूक्रेन की गवर्नमेंट दखल ना दे वही अच्छा रहेगा, वरना इससे परेशानी आपके ही लोगों की बढ़ेगी। मैं कहता हूँ कि भारत को धमकी देने से क्या होगा, ये तो तब सोचना चाहिए था जब तुम्हारे लोग भारत में ऐसे चुपके से कांड कर रहे थे, कांड नहीं तो महाकांड कर रहे थे। तभी उन्हें रोका होता तो शायद आज ये नौबत ही ना आती। यूक्रेन को लगता है कि वो इसकी शिकायत यूएन या आईसीसी में करेगा तो भारत उसके लोगों को छोड़ देगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि भारत देश हित के आगे कुछ नहीं देखता, ना ही किसी के आगे झुकता है। भारत को सिर्फ यही जानना है कि यूक्रेन के लोग इस टेरर मॉडल में कैसे शामिल हुए। पाकिस्तानी या चाइनीज होते तो बात समझ सकते थे, लेकिन यूक्रेन और म्यांमार का क्या कनेक्शन हो सकता है, इसी पर खुलासा करना बाकी है। चलिए आप बताइए, कल जब इनके आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो इन 7 आरोपियों के साथ क्या करना चाहिए? अपनी राय यूक्रेनी विदेश मंत्रालय को जरूर बताइए। जय हिंद।